सो आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स हो जो बीटेक के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या सपोज आप बीसीए कर रहे हो या कोई और एक बैचलर डिग्री कर रहे हो, ठीक है। एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो प्लेसमेंट आपका होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोर्थ ईयर, अगर बात करें बीटेक का, तो उस वक्त जो कंपनी आती है, मीन्स आप जो भी लाइक ऑन कैंपस के लिए अप्लाई करते हो या लेट से आप कोई ऑफ कैंपस के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर अब सीजीपी का क्राइटेरिया क्या होता है, कितना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। लाइक आप में से मोस्टली जो व्यूअर्स है वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है, तो आपका लाइक जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, लाइक यहाँ का बात करें तो मोस्टली मैक्सिमम जो कॉलेजेस है मकाउट के अंडर में आता है, ठीक है। एंड कई सारे कॉलेजेस है जो ऑटोनोमस है, ठीक है। तो अगर बात करें उनको ही लेकर के, ठीक है, या आप सपोज कोई अदर यूनिवर्सिटीज बिलोंग करते हो, अदर स्टेट के हो, एंड आपका यही क्वेश्चन है कि हाँ कितना सीजीपी लाना पड़ता है, ठीक है। अगर देखो आपको मैं एक समराइज करूँ ना कि हाँ जो भी कंपनी आती है ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, मैक्सिमम जो कंपनीज होती है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम इन द सेंस 10 में से 7 से 8 जो कंपनी होती है उनका क्राइटेरिया 6 सीजीपीए होता है, ठीक है। ये हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है 6 सीजीपीए। एंड क्लास 10th एंड 12th में आपका 60% होना चाहिए। ये मैक्सिमम हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है बिफोर रिक्रूटिंग, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते कंपनी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या बात आता है, सपोज कंपनी का रिक्वायरमेंट है आपका 50 बच्चों का, ठीक है, एंड जो एप्लीकेशन है 400 आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एलिमिनेशन करना स्टार्ट हो जाता है कि कैसे बच्चों को एलिमिनेट कर सके। तो उस वक्त ना सीजीपी का फैक्टर आ जाता है। अब देखो 400 बच्चे अप्लाई किया तो ऑब्वियसली 400 को तो एफटी राउंड में तो नहीं ना डाल सकती है। आपका कई सारा राउंड होता है, एफटी होता है, कोडिंग होता है, एचआर राउंड होता है, ठीक है, कई सारे राउंड होता है। तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स्ड नंबर होता है, ठीक है, कि हाँ इतने बच्चे ही एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे होंगे। लाइक अगर मैं अपना बात करूँ ना, तो हम लोग के कॉलेज के वक्त कई सारी कंपनियां आई थी, उनका क्राइटेरिया था कि 6 जीपीए। बट कई बार क्या होता था कि हाँ एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया, लाइक एक फ्रेंड हो या कोई क्लासमेट हो गया, उसने मुझसे ये कहा कि मेरा सीजीपीए तो लाइक 7.2 सीजीपीए है एंड कंपनी का 6 सीजीपीए रिक्वायरमेंट है, तो मेरा नाम क्यों नहीं आया एग्जाम के, जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट यही है ना कि वहाँ पर फिल्ट्रेशन हो चुका है आपका डिफरेंट फैक्टर के बेसिस पर, ठीक है। हो सकता है वो बच्चा ड्रॉप किया होगा, हो सकता है कि कंपनी ड्रॉपर के अलाउ नहीं कर रही है जिनका गैप नहीं है, या सपोज जिनका 12th में मार्क्स वैसा नहीं है, ठीक है। तो मैं यही बोला हूँ कि सपोज आपका 7.2 सीजीपी है, बट जो एप्लीकेशन आया है ना, वहाँ पर कई सारा देखा गया कि 8.2 है, 8.5 है, 7.8 है, 7.9 है। तो मैक्सली देखा गया कि हाँ 7.5 से ऊपर उसको ले लिया गया। क्राइटेरिया 6 जीपीए है, बट आपका नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन के तौर पर आप एलिमिनेट हो गए हो, जो प्रोसेस है। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि आप ट्राई कीजिएगा। आपका अगर कॉलेज मकाउट के अंडर में है, मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के कॉलेज का, ठीक है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, जो डिफरेंट ऑटोनोमस है आपका, लाइक आईएम ऑफ ऑटोनोमस है, ठीक है, हेरिटेज ऑटोनोमस है। तो जो भी आपका ऑटोनोमस हो गया एंड जो भी कॉलेज है जो मकाउट के अंडर में है, तो आप ट्राई कीजिए जो सेफ बाउंड्री है 8.0 प्लस ही रखने का। उससे बिलो रखते हो तो थोड़ा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक मैं जब फर्स्ट ईयर में था वहाँ पर कई सारे सीनियर यही बोला करते थे कि आपका जो सीजीपी है 8 to 8.5 होना चाहिए। अब देखो बात ऐसा है नहीं कि जिसका सीजीपी 6.5 रहा या 7.2 रहा या 7.5 उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, उनका ही प्लेसमेंट हुआ है। बट वही है ना बात कि आपको अपॉर्चुनिटीज वो नहीं मिल रही होंगी जो बाकी सबको मिल रहा होगा। हो सकता है कि आप 3-4 कंपनी के लिए नहीं बैठ पाए एंड बाकी आपके जो फ्रेंड है वो बैठ गए। तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन रहेगा, आप फर्स्ट ईयर में हो तो ये तो आराम से सुन लो, कान खोल करके, ठीक है, कि हाँ मेरा 8+ सीजीपी होना ही चाहिए। अब देखो ऐसा भी नहीं कि लाइक आपको 8.5 प्लस लाना पड़ेगा। 8.5 प्लस रिक्वायरमेंट होता ही नहीं। कई से स्टूडेंट में देखा हो कि मतलब काफ़ी मेहनत करते, 8.8, 9.0, 9.2, उतना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। 8 पॉइंट के ऊपर रखो, इनफ है वो, उससे नीचे बस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस नीचे हो भी जाता है तो ऐसा नहीं कि आपका प्लेसमेंट होगा ही नहीं। बस मैंने क्या बताया कि सपोज अगर 50 कंपनी आ रही है तो हो सकता है कि आप 42 या 48 कंपनी के लिए एलिजिबल रहोगे, बाकी जो 8 से 10 कंपनी में भी आपको एग्जाम के लिए बैठने नहीं दिया जाएगा। सो यही पॉइंट आपको बताना था, ठीक है। बाकी जो मुझे पहली बार चैनल पर, तो मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना है
एंड बाकी जो बीटेक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के हैं, ठीक है, आपका अगर कॉलेज मकाउट के अंडर में, हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो जाइए एंड जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। कई सारे लाइक जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हो गए या जो नोट्स हो गए ना, जो मकाउट के हैं या जो डिफरेंट कॉलेजेस के हैं, हम लोग ऊपर स्टार्ट करेंगे प्रोवाइड करना है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।